कक्षा 8 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 1.2 परिमेय संख्या। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 की जो बेसिक पॉइंट है वो समझेंगे ताकि हमें प्रश्नावली 1.2 बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाए। देखो इसमें कौन कौन से बेसिक पॉइंट है वो हमें सीखने हैं। सबसे पहले परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, मतलब जो परिमेय संख्याएं होती है उनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखेंगे कि किस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा पॉइंट हम इसमें समझेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना हम इसमें सीखेंगे। तो देखो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। ये दोनों पॉइंट ध्यान से समझोगे तो प्रश्नावली 1 पॉइंट तो बहुत ही आसान हो जाएगी आपके लिए। पहला है परिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण, मतलब संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को हमें दर्शाना है। तो परिमेय संख्या आप भली भांति परिचित हो कि परिमेय संख्या क्या होती है। एक ऐसी लाइन होती है जिसमें यहाँ तो होता है 0, उधर जाओगे तो मान होता है प्लस में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे अनंत तक चलता है। और इधर मान किसमें होता है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और ऐसे जाओगे तो कहाँ तक चलेगा, ये अनंत तक चलता है। ठीक है ना, ये होती है आपकी संख्या रेखा। अब इस संख्या रेखा पर हमने कक्षा 7 में 6 में पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को, प्राकृत संख्याओं को इस पर प्रदर्शित करना सीखा है। अब कक्षा 8 में हम सीखेंगे इस पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे बताया जाता है। तो देखो जैसे मैंने कोई उदाहरण ले लिया 2/3, ये एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, वही परिमेय संख्या होती है। इस परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना है। 2/3 जो परिमेय संख्या है उसको किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर। अब कैसे दर्शाते हैं, देखो ये मान प्लस का है, प्लस का है तो यहाँ से उधर रखना है, और माइनस का है तो यहाँ से इधर लेना है। प्लस का है तो यहाँ से उधर लेना है। तो हम क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। देखो ये बना ली मैंने एक संख्या रेखा, ठीक है। देखो यहाँ से लेना है, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, और भी आप आगे लिख सकते हो आवश्यकता के अनुसार। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, जो भी आपको परिमेय संख्या देगा उस परिमेय संख्या का हर देखना है। क्या देखना है बेटा, हर। हर कितना है, 3। हर कितना है इसका, 3। आपको क्या करना है, 0 से लगाकर 1, 0 से लगाकर 1 तक आपको इसके बराबर 3 टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने, 3। 3 भाग करने हैं, मतलब 3 भागों में बांटना है 0 से 1 तक। 3 भाग बांट में करो, 1 और यहाँ पर ये 2। जैसे 2 लगाओगे ना तो 3 भाग हो जाएंगे। देखो 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। 3 भाग करने तो 2 पॉइंट लगाने हैं, 4 भाग करने 3 पॉइंट लगाने, ठीक है ना। हो गए 3 भाग। अब यहाँ से शुरू करेंगे हम। देखो ये तो क्या 0/3, 3 का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा। फिर यहाँ आ जाएगा आपके 1/3, देखो ठीक है ना। फिर यहाँ आ जाएगा 2/3, फिर यहाँ आ जाएगा 3/3। देखो 3 का भाग 3 में दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें किसको दर्शाना है, 2/3 को। तो आप पता चल जाओ 2/3 कहाँ आएगा, ये यहाँ Rn 0/3, फिर यहाँ 1/3 और फिर आ जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा 2/3। ठीक है ना। ये ऐसे देखो 3 भाग कर दिए। अब ऊपर कितने, 2, तो यहाँ से 2 कदम चलना है, 1 कदम 2 कदम, तो यहाँ आ जाएगा आपका 2/3। जैसे एक उदाहरण और देखो, जैसे आ गया आपके 2/5, मान प्लस का है तो यहाँ से उधर आएगा, तो प्लस वाली परिमेय संख्या बनानी है आपको, ये संख्या रेखा बनानी है। यहाँ आएगा 0, फिर यहाँ आएगा 1, ठीक है, फिर यहाँ आएगा 2, फिर यहाँ आएगा 3, और भी आगे बना दो, यहाँ आएगा 4, फिर 5 ऐसे, ठीक है। अब देखो इसका हर देखना है। हर में कितना बेटा, 5। हर में कितने, 5, मतलब 0 से लगाकर 1 तक आपको 5 टुकड़े करने बराबर बराबर, मतलब 5 टुकड़े करने तो 1, 2, 3, 4 और 1 हो गया 5। देखोगे ना 1, 2, 3, 4, 5 भाग हो गए। मतलब आपको 5 भाग करने तो यहाँ पर 4 बिंदु लगाने हो गए ना, 5 भाग, 1, 2, 3, 4, 5 हो गया। अब यहाँ से लिख दो। देखो यहाँ तो क्या हो गया, 0/5, 5 का भाग 0 में 0 आएगा। फिर यहाँ 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको किसको दर्शाना है, 2/5 को, तो ये आ जाएगा 2/5। समझ में आ गया। या आप ऐसे 5 भाग तो कर दिए, अब ऊपर कितना है, 2 कदम चलना है, मतलब 1 कदम और 2 कदम। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 2/5। समझ में आ रहा है। जैसे और भी उदाहरण लेते हैं, एक और करवाते हैं।
जैसे आपको दे दिया 5/3, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है आपको। ठीक है बेटा, सबसे पहले संख्या रेखा बनाओ, प्लस वाली है तो प्लस की तरफ बनाओ। यहाँ 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, आवश्यकता अनुसार बना सकते हो। ठीक है, हर में कितना है 3, मतलब 0 से लगाकर 1 तक कितने भाग करने हैं, 3 भाग करने हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 1, 2 और 3 हो गए 3 भाग। अब यहाँ से देखना है, यहाँ क्या आएगा, देखो 3 है ना, 3 नीचे, तो 0/3, 1/3, 2/3, 3/3। अब देखो यहाँ पर आपको 5/3 दर्शाने हैं। 5/3 आए क्या, नहीं आए, नहीं आए तो फिर आगे 1 से लेकर 2 तक भी आपको कितने भाग करने हैं, 3 भाग करने हैं। तो यहाँ देखो ये हो गए आपके 3 भाग, 1, 2, 3 हो गए। अब 3/3 के बाद क्या आएगा, 4/3, 5/3 और 6/3। ठीक है ना, तो 3 का भाग 6 में दोगे कितना है, 2 आ जाएगा। अब आपको किसको दर्शाना है, 5/3 को, तो बताओ 5/3 कहाँ है, ये आ जाएगा 5/3। मतलब 3 बार करने कितने कदम चलने, 5 कदम। देखो यहाँ से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, तो यहाँ आ जाएगा 5/3। तो इस प्रकार से अगर मान लो यहाँ ज्यादा होता, जैसे यहाँ होता 7 होता, ठीक है, देखो 6/3 आया ना, तो फिर आगे 2 से 3 तक कितने बार कर लेते, वही 3 बार कर लेते। मतलब प्रत्येक खाने में आपको जितने हर दे रखा हो उतने क्या करने, आपको भाग करने। अब जैसे अगर मान लो कह दे कि माइनस वाला नंबर दे दे आपको, जैसे दे दिया कि -3/4 को संख्या रेखा पर दर्शाओ। माइनस के 3/4 को किस पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर। तो बेटा कैसे दर्शाओगे, माइनस वाला है तो यहाँ से इधर लेना है। देखो जैसे ये हो गई संख्या रेखा, यहाँ हो गया 0, फिर यहाँ हो गया 1 माइनस का -2, -3 और जरूरत पड़े तो -4, ऐसे आप दर्शा सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इसका हर देखना है, कितना है 4, हर में कितना बेटा 4, मतलब 0 से -1 तक आपको 4 भाग करने हैं, 4 टुकड़े करने हैं। तो देखो यहाँ 1, 2, 3 और 1 हो गया 4, हो गया ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। अब यहाँ देखो नीचे 4 है ना, तो कितना 0/4, 1/4, 2/4, फिर कितना 3/4, फिर 4/4। अब आपको किसको दर्शाना है, 3/4 को। ये सब माइनस के, सब किसके हैं, माइनस के। बताओ किसको दर्शाना है, 3/4 को। 3/4 कहाँ है, ये रहा, ये 3/4, ये 4 बार कर दिए। अब ऊपर देखो कितने कदम, 3 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर। तो प्लस की हो चाहे माइनस की हो, किसी प्रकार की संख्या हो, आप उसको संख्या रेखा पर बहुत ही आसान तरीके से दर्शा सकते हो। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है वो भी देख लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात। पॉइंट में दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना। जैसे 2/3 और ये आएगा आपके 3/4 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या निकालनी है, ठीक है ना बेटा। देखो कैसे निकालते हैं वो ध्यान से समझ लेना। अगर दो परिमेय संख्याओं के मध्य 5, 10, 15 ऐसे अधिक परिमेय संख्या निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों के हर को समान करते हैं। दोनों के हर को क्या करते हैं, समान। तो कैसे, 2/3 और 3/4 दोनों का हर समान करना है। इसका हर 3 है, इसका हर 4 है, तो हर समान करने के लिए करना क्या है, इसके हर को तो इससे गुणा करना है, इसके हर को इससे गुणा करना है। कैसे, देखो 2/3, अब इसको गुणा करना है इसके हर से, मतलब 4/4 से। और अब इसको कैसे, देखो इसके हर से गुणा करना है, मतलब 3/3 से। अब गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 4 तिया 12। हर समान करने के बाद इसके हंसों का अंतर देखना है। हंस में देखो 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 का अंतर आ रहा है। कितना का अंतर आ रहा है, 1 का। आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। तो इसको हम किससे गुणा करें, 6 से, क्योंकि 6 में से 1 घटाएंगे तो ही तो 5 आएगा ना। इसको हम 6 से गुणा करेंगे तो हमें इन दोनों के बीच में कितनी परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी, 5। कैसे, देखो ध्यान देना। 6 को ऊपर यहाँ गुणा और यहाँ भी गुणा, 6 को यहाँ भी गुणा और यहाँ भी गुणा करो। देखो 8 छंग 48 बटा 5 छंग 72, ठीक है ना, 5 छंग 72। अब यहाँ भी देखो 9 छंगे
54 बटा 5 72, ठीक है ना। अब 48 और 54 के बीच में अंतर देख लो, 54 और 48 घटाओ कितना बचेगा, तो यहाँ तो बच गया 6 बचेगा, कितना बचेगा 6। इन दोनों बीच में कितनी परिमेय संख्या आपको 6 5 जितने में निकालना चाहो वो पता चल जाए। कैसे देखो, ध्यान देना इधर। सबसे पहले 48 बटा 72, फिर 48 के बाद 49 बटा 72, फिर 49 50 बटा 72, फिर 51 बटा 72, फिर 52 बटा 72, फिर 53 बटा 72, फिर 54 बटा 72। खत्म हो गया। अब देखो इन दोनों बीच में 5 परिमेय संख्या चाहिए थी, तो 1 2 3 4 5 हो गए ना 5 परिमेय संख्या। क्योंकि देखो इसको हल करोगे ना तो आपको 3/4 ही आएगा। 14 का भाग लगाओगे ना, 14 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा, मतलब दोनों में किस समान संख्या 24 का जाएगा। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 आया 2/3। और इसमें भी किसी समान संख्या का भाग लगेगा आपके, इसका लगेगा 18 का, 18 3 54 और 18 4 72। तो देखो 2/3 और 3/4 के मध्य ये कितनी परिमेय संख्या होगी, 5 परिमेय संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको परिमेय संख्याएं निकालनी है, ठीक है। एक तरीका और है जिससे भी आप इनके मध्य परिमेय संख्या निकाल सकते हो, वो सूत्र है आपके। और सूत्र जैसे देखो, ध्यान देना इधर, ये वाला तरीका बेहतर है। ये जो अभी बताया, अगर ज्यादा परिमेय संख्या निकालनी है तो ये लगाना है आपको, अगर एक निकालनी है तो फिर सूत्र लगाना है। देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है a + b/2, ठीक है। या तो ये लिखो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a + b × 1/2। बात एक ही है, जैसे अभी बताया गया आपको कि 2/3 और 3/4 के मध्य परिमेय संख्या, परिमेय 1 आ जाए 2 आ जाए तो आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। इन दोनों में मध्य एक ही निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना इधर। ये तो हो गया a और ये क्या हो गया b, ये तो a है और ये b है, तो आप इन दोनों में कोई सा भी सूत्र लगा सकते हो। ये वाला देख लो, देखो a का मान तो है 2/3 प्लस b का मान है 3/4 और पीछे गुणा में 1/2। दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब क्या लेना पड़ेगा, लसर, लघुत्तम लेना पड़ेगा ना। बताओ 3 और 4 का लघुत्तम कितना आएगा, 12, 3 चौको 12, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा 8 प्लस 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा 9 और गुणा में कितना है आपके 1/2। गुणा करो 8 और 9 कितना हो गया 17 बटा 12 × 1/2। गुणा करो 17 एकम 17, 12 दूनी 24। तो इन दोनों के मध्य परिमेय संख्या देखो 2/3 कोमा कौन सी 17/24 फिर कोमा कौन सी 3/4, ये आ जाएगी इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या। ये एक अगर मान लो कहता है कि 2/3 और 3/4 के मध्य 2 परिमेय संख्या निकालो, तो एक तो हमने निकाली, एक और निकालनी है, या तो इन दोनों के मध्य निकाल लो या फिर इन दोनों के मध्य निकाल लो। कैसे देखो, अगर एक और निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे 2/3 और 17/24 के मध्य, इन दोनों के मध्य निकल जाएगी। तो ये तो क्या हो गया a, ये क्या हो गया b। सूत्र में मान लिखना है, हल करना है। देखो ये रहा, a का मान 2/3 प्लस b का मान 17/24 और गुणा में कितना है 1/2। हल करो, लस से कितना आएगा 24 आएगा, क्योंकि 3 का भाग भी 24 में जाएगा, 24 का भाग भी 24 में जाएगा। तो 3 का भाग 24 में 8 बार, 8 को 2 से गुणा 16, 24 का भाग 24 में 1 बार, 1 को 17 से गुणा 17, ठीक है, गुणा में 1/2। अब इन दोनों को जोड़ लो, 17 और 16 कितने हो गए 33/24 गुणा 1/2, 33 एकम 33, 24 दूनी 48। तो ये आ गया 2/3 कोमा 33/48 फिर कोमा 17/24 फिर कोमा 3/4, ठीक है ना। तो ये हो गई इन दोनों के मध्य 2 परिमेय संख्या। और अगर निकालना चाहते हो इन दोनों के मध्य निकाल लो या इन दोनों के मध्य निकाल लो, और आगे परिमेय संख्या आप निकाल सकते हो। इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इस वजह जो मैंने पिछली बताई वो थोड़ी आसान होती है, तो आप उसी से इसको
उसको निकालना सीखे। तो समझ में आ गया होगा। अब प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे तो आपके बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना।